नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा जी। दर्शकों, सोमवार से होने वाले शुरू शारदीय नवरात्रों को लेकर श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा जो श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उसको लेकर हम खास बातचीत करेंगे सीईओ श्राइन बोर्ड श्री अंशुल गर्ग जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके दैनिक शिव टाइम्स में। तो सर, जैसे कि खबर है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आएंगे, उनको जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से क्या क्या सुविधाएं जो हैं प्रदान की जाएंगी मुफ्त में? देखिए, इस बार जो ऑनरेबल चेयरमैन की दिशा निर्देश पर कोशिश की जा रही है कि सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा अनुभव है उसको सुखद बनाया जा सके। उसी के चलते एक नई पहल बोर्ड की तरफ से की जा रही है कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड या फिजिकली चैलेंज दिव्यांग लोग हैं, जिनको कठिनाई आती है माता के भवन तक पहुंचने के लिए, उनके लिए कटरा से जो है अर्धकुंवारी तक घोड़ा और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार की जो सुविधा है वो मुफ्त प्रोवाइड की जाएगी। और उसके लिए हमारे जो हेल्प डेस्क हैं वो सेटअप किए गए हैं हमारे इंक्वायरी रिजर्वेशन काउंटर निहारिका भवन में भी और इन तीनों सेक्टर्स में भी, बाणगंगा, अर्धकुंवारी और भवन में, ताकि उनको किसी की प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और इन सभी लोगों के लिए हमारे भवन के ऊपर भी जो है प्रायोरिटी दर्शन करवाने के लिए भी हमारी जो टीम्स हैं वो तैनात की गई हैं। सर, नवरात्रों में हर बार जो है श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है, श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। उसको लेकर जैसे कि बीते वर्ष जो है भगदड़ मच गई थी, उसको लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं सर श्रद्धालुओं को? देखिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक RFID बेस्ड एक्सेस सिस्टम शुरू किया गया है, जहां पर सभी यात्रियों को जो यात्रा मार्ग प्रारंभ करने से पहले एक RFID बेस्ड एक्सेस कार्ड दिया जाएगा, जिससे रियल टाइम ट्रैकिंग हम यात्रा की कर सकते हैं और यात्रा रेगुलेशन कर सकते हैं ट्रैक की कैपेसिटी के हिसाब से। और जितनी भवन पे या अर्धकुंवारी में या बाणगंगा में संख्या जो ट्रैक ले सकता है, उसी संख्या के हिसाब से यात्रा रिलीज़ की जाएगी कटरा से भवन की तरफ। उसके साथ ही 120 CCTV कैमरास जो हैं ट्रैक के ऊपर लगाए गए हैं और एक कंट्रोल रूम कटरा के साथ साथ भवन पे भी स्थापित किया गया है, ताकि रियल टाइम में हम यात्रा रेगुलेट कर सकें और किसी भी प्रकार की परेशानी नवरात्रों के दौरान हमारे भक्तों को ना हो। सर, एक भवन का निर्माण किया जा रहा है, दुर्गा भवन का, वहाँ पे कितने यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था होगी और वो कब तक कंप्लीट हो सकता है? देखिए, जो दुर्गा भवन है वो तो 5 मंजिली इमारत है और तकरीबन 2,500 यात्री डेली के बेसिस के ऊपर उस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं जब वो ऑपरेशनलाइज होगा। उसी के अंदर लॉकर्स की, ब्लैंकेट्स, बेदिंग घाट्स, वो सारी सुविधा उस एक ही बिल्डिंग में दी जाएगी, ताकि यात्रियों को भवन पे पहुंचकर इधर उधर कहीं और अलग अलग बिल्डिंग्स में ना जाना पड़े इन सुविधाओं के लिए। और उसके टेरेस पे एक नया तृप्ति भोजनालय भी दोबारा बनाया जा रहा है, एक नए रूप में जो है तृप्ति भोजनालय को क्रिएट किया जा रहा है, जिसके अंदर सभी जो यात्री उस बिल्डिंग में रुके हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था वहीं पर रहेगी। और आने वाले तकरीबन 2 महीनों में जो है ये जो दुर्गा भवन है इसको कंप्लीट किया जाएगा और जल्द से जल्द इसको ऑपरेशनलाइज करने के ऊपर हमारी टीम्स तेज़ी से काम कर रही हैं। सर, एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है जहाँ से श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ से जब दर्शन करके माता के यात्री बाहर आते हैं तो आने के लिए उसमें सर किस तरह का काम चल रहा है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगा? उसमें क्या रखेंगे, एक तरफ जाने का और एक तरफ यात्रियों के आने का? हाँ, जैसे आपने सही बताया कि स्काई वॉक की सुविधा बनाई इसीलिए जा रही है कि जो भवन की तरफ जाने वाले यात्री हैं वो स्काई वॉक के ज़रिए, एक पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर के रूप में हम इसको समझ सकते हैं कि उसके ज़रिए वो भवन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं और जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैक है अभी, उस ट्रैक से लोग वापस आ सकते हैं, ताकि जाने और आने के रास्ते को अलग अलग किया जा सके। और ये भी यात्रा रेगुलेशन का ही एक तरीका है, एक कदम है जो बोर्ड ने लिया था, ताकि सहूलियात रहे यात्रियों को, खास करके भीड़ भाड़ वाले दिनों में, नवरात्रों के दिनों में या छुट्टियों के दिनों में, जब ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु माता भगवती के दर्शनों के लिए आते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के। तो ये थे अंशुल गर्ग जी, जो कि सीईओ श्राइन बोर्ड है। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जो है श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, उसके लिए जो है सुविधाएं अलग अलग जगह पे प्रदान की जाएंगी। सर, लंगर की अगर हम बात करें तो लंगर कहाँ कहाँ पे शुरू रहेगा जो माता वैष्णो देवी ट्रैक पर? देखिए, लंगर हमारे 2 फिक्स लंगर जो चलते हैं, एक हमारा ताराकोट पे, ताराकोट लंगर जो हमारा फिक्स स्पॉट है वो कंटिन्यू नवरात्रों में चलता रहेगा। इसी तरह सांझी छत, जहाँ पर चाय और हलवा प्रसाद का लंगर रहता है, वो भी कंटिन्यूड रहेगा। निःशुल्क सेवाएं दोनों ट्रैक्स के ऊपर रहेंगी, एक ताराकोट लंगर में और एक सांझी छत पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो लंगर भी जो है ताराकोट पे और सांझी छत जो पुराना मार्ग है वहाँ पर जो है लंगर की सुविधा भी मुफ्त में श्रद्धालुओं को मिलती रहेगी। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक शिव टाइम्स। कटरा से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।